कभी सोचा है कि एक आवाज, एक कहानी जो सुनने में इतनी असली, इतनी मानवीय लगे, वो असल में किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुछ बेहद सटीक निर्देशों ने तैयार की हो? ये सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। जरा इस लाइन को सुनिए। कितनी गहरी और संवेदनशील बात है। ये वो अंतिम नतीजा है, वो कहानी है जो सुनाई गई। पर असली सवाल तो ये है कि इतनी समझदारी, इतनी गहराई वाली आवाज पैदा कहाँ से हुई? इसकी जड़ क्या थी? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही साफ, एक अटल लक्ष्य से। इस आवाज का हर एक पहलू, हर एक उतार चढ़ाव एक दस्तावेज में पहले से ही तय कर दिया गया था। तो आइए इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे सिर्फ एक स्क्रिप्ट की तरह देखना ठीक नहीं होगा। ये असल में एक ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए किसी डायरेक्टर के बहुत ही डिटेल्ड नोट्स की तरह है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें इसे उल्टे तरीके से देखना होगा और शुरुआत करनी होगी सबसे अहम, सबसे इंसानी चीज से, यानी कि पर्सोना। वो पहचान जिसे इस आवाज को अपनाने का हुक्म दिया गया था। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। यह हिस्सा दिखाता है कि कैसे एक बहुत ही खास और बारीक किरदार को सिर्फ नियमों और कुछ निर्देशों के जरिए गढ़ा जा सकता है। मतलब ये सिर्फ एक आवाज बनाने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरी डिजिटल शख्सियत तैयार करने जैसा था। तो ये पर्सोना स्पेसिफिकेशन आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो नियम कानून हैं जो तय करते हैं कि आवाज का किरदार कैसा होगा, उसकी जानकारी का स्तर क्या होगा और उसके बात करने का अंदाज कैसा होगा। एक तरह से एक कागजी आइडिया को असली आवाज देने का यही तरीका है। अब जरा यहां देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है वो पर्सोना जो बनाना था, एक तजर्बेकार, समझदार रणनीतिकार जो आंकड़ों को लेकर तो सख्त है पर लोगों के लिए नरम दिल रखता है। और दूसरी तरफ वो सब कुछ है जो उसे बिल्कुल नहीं बनना था। कोई एआई असिस्टेंट नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं और ना ही किसी का पक्ष लेने वाला कोई समर्थक। दायरा बिल्कुल साफ था। और बात सिर्फ किरदार की नहीं थी, आवाज का हर पहलू तय था। कहानी ऐसी हो जो जमीन से जुड़ी हो, हमारी संस्कृति से जुड़ी हो। वाक्य छोटे रखने थे, कहाँ रुकना है, कहाँ जोर देना है, सब कुछ बताया गया था। और ये भी कि जब लोगों की भावनाओं की बात हो तो धीरे धीरे बोलें, और जब आंकड़े बताने हो तो रफ्तार थोड़ी तेज हो। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से तो आवाज में जान आती है। ठीक है, तो किरदार तय हो गया, पर एक दमदार किरदार को भी कुछ हदों में रहना पड़ता है। तो अब बात करते हैं उन सख्त नियमों की जो ये कंट्रोल करते थे कि ये किरदार क्या बोल सकता है और क्या नहीं। ये सब इसलिए ताकि क्वालिटी बनी रहे और सुनने वालों का भरोसा भी। यही सवाल हमें इस ब्लूप्रिंट के अगले जरूरी हिस्से पर ले आता है। किरदार तो बन गया, पर उसके मुंह से निकलने वाले हर शब्द को कैसे कंट्रोल किया गया? ये देखिए, ये उन शब्दों की लिस्ट है जिन पर पूरी तरह से पाबंदी थी। एआई, प्रॉम्प्ट, मॉडल, ऐसे शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने थे। क्यों? ताकि सुनने वाले को ये लगे कि कोई इंसान ही बात कर रहा है, कोई मशीन नहीं। एक्सपीरियंस को बिल्कुल सहज और स्वाभाविक रखना था। और फिर आता है सबसे जरूरी नियम, सच्चाई का। ये नियम भरोसा बनाने के लिए थे। साफ निर्देश था कि हर जानकारी, हर आंकड़ा सिर्फ दिए गए सोर्स से ही आएगा, कुछ भी अपने मन से जोड़ने की इजाजत नहीं थी। तो अब हम धीरे धीरे पूरी तस्वीर समझ रहे हैं। हमारे पास एक किरदार है और उसे चलाने के लिए कुछ नियम हैं। अब देखते हैं कि इन सबको मिलाकर वो आखिरी 19 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आखिर तैयार हुई कैसे। पूरी 19 मिनट की कहानी का नक्शा पहले से ही तैयार था, बिल्कुल सेकंड दर सेकंड। ये दिखाता है कि डॉक्यूमेंट्री की योजना कितनी बारीकी से बनाई गई थी। अपनी पहचान बताने से लेकर लोगों से आखिरी अपील करने तक हर चीज का वक्त तय था। और मामला सिर्फ आवाज और कहानी तक ही सीमित नहीं था। ये निर्देशों की आखिरी परत है। स्क्रीन पर क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, यहां तक कि आखिर में क्या संदेश देना है, ये सब भी कंट्रोल किया गया था। हर चीज का एक मकसद था, कुछ भी यूं ही नहीं था। ये सब देखने और समझने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। कहानी बनाने का ये जो नया तरीका है, जिसमें हर चीज निर्देशों पर आधारित है, इसका हमारे कंटेंट बनाने के भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है? तो सार ये है, सबसे बड़ी सीख ये है कि जो कहानी हमें सुनने में बहुत स्वाभाविक और मानवीय लगती है, वो असल में बहुत ही गहरी और बारीक इंजीनियरिंग का नतीजा हो सकती है। और यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब एक कहानी को इतनी सटीकता से, इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया जा सकता है, तो क्या ये बात मायने रखती है कि उसे लिखा किसने है?
ये सवाल हमें कंटेंट बनाने के इस नए दौर में क्रिएटिविटी और असलियत के मायने पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है।